शादी का पूरा माहौल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ मेहमानों की भीड़, शहनाई की मधुर आवाज और खुशियों की गूंज सुनाई दे रही थी। हर कोई यही सोच रहा था कि आज दो बड़े परिवार हमेशा के लिए एक रिश्ते में बंधने वाले हैं। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक ऐसा सच छिपा हुआ था जो किसी भी पल इस खुशी को मातम में बदल सकता था। तभी देव ने मुस्कुराते हुए सामने खड़े व्यक्ति से हाथ मिलाया और बेहद आत्मविश्वास से बोला, देव भाई साहब, जैसे ही आपके वो 100 करोड़ हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, नायरा के नाम से हमारे हॉस्पिटल में जो नया विंग बनने वाला है उसका काम तुरंत शुरू करवा देंगे। उसकी आवाज़ में इतना भरोसा था कि सामने वाला भी मुस्कुरा उठा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, पाता। मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं है। मेरी बस एक ही इच्छा है कि आज की शादी बिना किसी परेशानी के अच्छे से हो जाए। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये पूरी बातचीत किसी और के कानों तक भी पहुंच चुकी है। थोड़ी ही दूरी पर खड़ी मायरा का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। उसने जो सुना था उस पर यकीन करना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। उसके दिमाग में आरंभी की कही हुई हर बात एक एक करके गूंजने लगी। आरंभी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस शादी के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। उस समय मायरा को लगा था कि शायद आरंभी सिर्फ शक कर रही है, लेकिन अब अपनी आंखों और कानों से सच सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, तो आरंभी सच कह रही थी। इस शादी के बदले टंडन परिवार को पूरे 100 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। मायरा की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसके सामने एक एक कर कई सवाल खड़े होने लगे। अगर ये रकम सिर्फ अस्पताल के लिए थी तो इसे इतनी गोपनीय तरीके से क्यों रखा गया? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि शादी और पैसों की बात एक साथ हो रही थी? क्या ये कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट था या फिर दहेज के नाम पर करोड़ों का अवैध लेन देन? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन मायरा समझ चुकी थी कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसी समय उसे मोना की बातें याद आईं। कुछ दिन पहले मोना बेहद घबराई हुई उसके पास आई थी। उसने कहा था कि उसका पत्रकार बॉयफ्रेंड किसी बहुत बड़ी खबर पर काम कर रहा है। उसे किसी अनजान सूत्र से सूचना मिली थी कि शहर की सबसे चर्चित शादी में करोड़ों रुपए का एक गुप्त सौदा होने वाला है। उस समय मायरा ने इसे सिर्फ अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अब हर बिखरा हुआ सुराग धीरे धीरे एक तस्वीर बनता जा रहा था। उसने खुद से कहा, तो क्या वही खबर इसी 100 करोड़ के बारे में थी? क्या पत्रकार को पहले से सब पता था? इधर मंडप में तैयारियां अपने अंतिम चरण में थीं। रिश्तेदार हंसी मजाक में व्यस्त थे। इनकी आने क्या किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उनके आसपास ऐसा रहस्य घूम रहा है जो कुछ ही मिनटों में पूरे समारोह की दिशा बदल सकता है। पंडित जी बार बार मुहूर्त का समय बता रहे थे और परिवार के लोग दूल्हा दुल्हन को मंडप तक लाने की तैयारी कर रहे थे। हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मायरा की आंखों में सिर्फ डर दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से मोना का नंबर मिलाया। कई बार घंटी बजी, लेकिन कॉल नहीं उठी। मायरा की बेचैनी और बढ़ गई। उसने तुरंत एक संदेश भेजा, मोना प्लीज जल्दी कॉल करो, तुम्हारी खबर सच निकली है। मामला 100 करोड़ का है, हमें अभी कुछ करना होगा। संदेश भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। हर गुजरता हुआ सेकंड उसे और बेचैन कर रहा था। तभी उसकी नज़र दूर खड़े कुछ अनजान लोगों पर पड़ी। वे आम मेहमानों की तरह दिखाई दे रहे थे। ये था लेकिन उनका ध्यान लगातार मंच और टंडन परिवार पर था। उनमें से एक ने धीरे से फोन पर कहा, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। जैसे ही रस्में पूरी होंगी, अगला कदम शुरू होगा। यह सुनते ही मायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। उधर आरंभी भीड़ के बीच से सब पर नजर रख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी उसकी नज़र मायरा पर पड़ी।
दोनों की नजरें मिलीं और बिना कुछ बोले ही आरंभी समझ गई कि मायरा को सच का पता चल चुका है। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही दोनों आमने सामने आईं, मायरा ने धीमी आवाज में कहा, आरंभी, तुम सही थीं। 100 करोड़ की बात सच है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। आरंभी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, अगर ये सच है तो हमारे पास समय बहुत कम है। हमें ये पता लगाना होगा कि ये पैसा आखिर किस लिए दिया जा रहा है। अगर ये दहेज है तो आज सिर्फ एक शादी नहीं रुकेगी, कई लोगों का असली चेहरा भी दुनिया के सामने आएगा। लेकिन याद रखना, जिसने इतना बड़ा खेल रचा है वो हमें सच तक आसानी से नहीं पहुंचने देगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर भी था और सच सामने लाने का हौसला भी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। मंडप के एक कोने में खड़ा एक रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया, अपनी जेब से मोबाइल निकाला और सिर्फ इतना कहा, इन दोनों को सच पता चल गया है। अब प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू करो। उसी पल कैमरा धीरे धीरे उस रहस्यमयी शख्स के चेहरे की ओर बढ़ता है, लेकिन चेहरा पूरी तरह दिखाई देने से पहले ही दृश्य अंधेरे में बदल जाता है। क्या मायरा और आरंभी इस 100 करोड़ के रहस्य का पर्दाफाश कर पाएंगी? क्या शादी रुक जाएगी या फिर सच सामने आने से पहले ही उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में सामने